प्रिय भक्तों, प्रेमीजनों, आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री दुर्गा द्वादश नाममाला। आज है कार्तिक पूर्णिमा की शुभ रात्रि और दोनों वक्त मिल रहे। इस समय हो रहा है संध्या काल और उस समय में आप लोगों को सुना रही हूँ श्री दुर्गा द्वादश नाममाला। तो सुनिए, एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा वो मांगो, मैं दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं रही। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप ऐसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्वे निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्ग माँ लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्ग मज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्ग स्वरूपिणी, दुर्ग मासुर संहंत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में बंधा हो पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए आज्ञा दे दे अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाममाला का पाठ करने से मनुष्य की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और छठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ करता है, स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे, जो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः खदा, गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल, मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं के से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं, उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। इति शुभम। अब मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस स्रोत के बारे में, जो ये मैंने 32 नामों की माता के नामों की माला पढ़ी है, और लोगों को भी ज्ञान हो और लोग भी इसका फायदा उठाएं। माँ की भक्ति को पूरे जगत में प्रसार करने में सहायक बने। मेरी वीडियो को अधिकतम शेयर करें और मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।